जगलोट स्कर्दू रोड की ताज़ा तरीन अपडेट है ये। अब से कुछ देर पहले हमारे पास हमायत अली जो कि हरामोश से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पेशे के एतबार से उस्ताद भी हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ है। उन्होंने ताज़ा तरीन क्लिप वहाँ से बना के भेजे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर पीछे शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन लंबी लाइनें लगी हुई हैं सयाहों की जो रोड क्रॉस करने के लिए बेताब हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इसके पीछे भी एक उन्होंने पहले सुबह वीडियो एक भेजी थी जिसमें हरामोश के जो आबादी वाला इलाका है कि उसमें लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। कुछ वहाँ के मुकामी लोगों ने अपने घरों में पनाह दी हुई है और एक अजीब सी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है इस वक्त की कि आज जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो 6:35 हो गए वीडियो बनाते हुए और 27 जुलाई 2026 है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अभी भी काम जारी है और रास्ता ओपन नहीं हो सका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज दोस्तों, आज एक दिन और गुजर गया और जगलोट स्कर्दू रोड अभी तक ओपन नहीं हो सकी है। और काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मलिक साहब ताज़ा तरीन अपडेट बताएं कि क्या सीन है। तो अपडेट ये है जी, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, काम हो रहा है, लगातार हो रहा है और पानी की शिद्दत इतनी है कि वो काम होने नहीं दे रही है। पहले एक तरीकाकार आजमाया गया था कि लोहे का ब्रिज उनसा है वो यहाँ पर रखा जाए और उस ब्रिज को रखने के बाद वहाँ से जो ट्रैफिक है उसको निकाला जाए, वागजार कराया जाए और फिर बाकी काम जो सा परमानेंट पुल का जो सा वो बाद में किया जाएगा। लेकिन वो पानी ने उसकी एक नहीं चलने दी और जैसे ही वो पुल रखा गया उसके साथ ही वहाँ से उस पुल जो सा है वो इस काबिल नहीं था कि वहाँ से ट्रैफिक गुजारी जा सकी। तो वो तो अब किस्सा ख़त्म हो गया है और अब नए सिरे से काम का आगाज़ किया गया है। और यहाँ पर अब उस जगह से किस तरह से वहाँ से लोगों को गुजारा जाएगा, ये इंशाल्लाह कल तक जो है वो काम जो है वो मज़ीद आगे की जानिब जब बढ़ेगा तो या अभी शाम की अपडेट्स आएंगी तो हम आपको बता सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। बाकी रही जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी तक जो तिफल तसल्ली हम कह सकते हैं या गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल जो बयानिया है वो जो जारी हुआ है वो हम आपके सामने रख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने जो बयानिया जारी किया है आपसे तकरीबन लास्ट 5 घंटे पहले जारी किया था, वो हम आपके सामने रखते हैं। जगलोट स्कर्दू अपडेट। जगलोट स्कर्दू की बहाली के लिए रोड की बहाली के लिए सस्सी आरामोश के करीब आर्जी पुल की तामीर व बहाली पर काम जारी है। मुतवक्के तौर पर जगलोट स्कर्दू रोड कल खुलने का इम्कान मौजूद है, यानी कि 28 जुलाई को ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अवामुन्नास मुसाफरों और सियाहों से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पुल की बहाली और रोड के खुलने तक इंतज़ार करने। रोड के खुलने पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अवामुन्नास को आगाह किया जाएगा। रोड की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करने के लिए पुलिस हेल्पलाइन 15 पर भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये तो उनका जो ऑफिशियल बयानिया है वो जारी किया गया है जिसमें आपको बता दिया गया और जो एग्जैक्टली हालात हैं वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि वहाँ की ये ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं जो कि हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप इन वीडियोस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल किस किस्म की है, पानी का प्रेशर कितना है, पानी के बहाव में इस तरह काम करना कितना मुश्किल तरीन है। और हम FWO के जवानों को सलाम भी पेश करते हैं कि इतने मुश्किल हालात में भी वो काम को जारी रखे हुए हैं। अब बंदा कोई काम कर रहा हो तो अचानक से उसके काम में खलल आ जाए तो डिसहार्ट भी हो जाता है, लेकिन ये एक पूरा काम तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब था कि वो सारा जो सा है वो उस निज़ाम धर्म भरम हो गया। ऊपर से मजीद जो सी है वो लैंड स्लाइडिंग होने लगी, तो फिर दोबारा से इस काम को शुरू करना ये FWO की हिम्मत है। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट से हम आपको मुख्तलिफ एंगल से जो वीडियोज़ दिखा रहे हैं, ये इन वीडियोज़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। इसी के सेकेंड पार्ट की अगर हम बात चलें, ये देखें ये पुल रखने की उस वक्त की वीडियोज़ हैं कि जब पुल रखा जा रहा था, लेकिन जब इसके पुश्तों के ऊपर पानी का प्रेशर आया तो पुश्ते ही जो उनसे वो इतने नहीं इस काबिल थे कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अगर ये हो जाता तो ये पुल तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट काम कंप्लीट हो जाना था और आज रोड का खुलने जो सा पूरा इम्कान मौजूद था और रोड खुल सकती थी। अगर इसके दूसरे पोर्शन की बात करें, क्योंकि स्कर्दू का रास्ता इस वक्त ज़मीनी बिल्कुल कटा हुआ है और अगर दूसरी साइड से हम बात करें तो ये एक डेड बॉडी को गुजारा जा रहा है और ये जगह अस्तोर वैली है।
اور استور سے جو ہے اس سائٹ پہ جو حالات و واقعات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کو گزارنے کے لیے وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ خود ساتھ ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، اور یہ وہاں پہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے، یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے جس کو گزارا جا رہا ہے، کراس کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہاں کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی آفیشیل ہائی آفیسر ہیں، لیڈیز ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ وہ سارے اس عرصے میں جس وقت بھی ویڈیوز آئی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ موجود رہی ہیں، ہمراہ ان کے پولیس بھی موجود رہی ہے، اور پوری طرح وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کو، جتنا کچھ بن پا رہا ہے اتنا زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ باقی یہ مختلف کلپنگ ہم آپ سے جو شیئر کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تازہ ترین حالات و واقعات بتا سکیں۔ اس سلسلے میں پولیس کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ اکثر جگہوں پر لوگوں کو کراس کرنے سے بھی روک رہی ہے، کیونکہ لوگ ضد کر رہے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیاں بھی ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی لائنیں ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، لوگ اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ روڈ کھل گئی ہے، تو وہ روڈ کھلی تھی انصر بلاک کے اوپر، جہاں بھی ایک لینڈ سلائڈ کی وجہ سے جو آر سی سی کا پل تھا وہ اڑ گیا تھا، لیکن ایک سائڈ سے اس کا راستہ بنایا گیا تھا، اور راستہ بنا کر وہاں سے ٹریفک کو گزارا گیا تھا۔ تو یہ جی ساری اپڈیٹ، انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جو لوگ اسکردو میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسکردو میں ہی رہیں، کم از کم جہاں کسی جگہ پہ موجود ہیں، رہائش تو ہے۔ باقی اس چیز میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ خبریں یہ بھی آ رہی ہے چونکہ اسکردو کا زمینی راستہ بالکل بند ہے، تو کھانے پینے اور کی اجناس اور دیگر چیزوں کی جو ہے وہ اب قلت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے، لیکن سبھی سیاح محفوظ ہیں، کسی لوگوں کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹریاں چارج نہ ہونے کی وجہ سے یا موبائل پر رابطے نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ سارے لوگ محفوظ ہیں اور جلد اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔